नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बायोग्राफी सीरीज में। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक शख्सियत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने आईआईटी से इंजीनियरिंग की, लेकिन जीवन की गहराइयों को खोजते खोजते अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़े। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह की। तो चलिए जानते हैं उनकी शुरुआती यात्रा, संघर्ष और सफलता की कहानी। अभय सिंह का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका जन्म स्थान भारत के एक छोटे से गांव में हुआ, जहां संसाधनों की कमी होने के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने की ठानी। अभय सिंह के पिता एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी थे और उनकी माता एक गृहिणी। परिवार में धार्मिक माहौल था, जिससे अभय के मन में बचपन से ही आध्यात्मिकता की ओर झुकाव था। लेकिन इसके बावजूद वे विज्ञान और तकनीक के प्रति भी गहरी रुचि रखते थे। बचपन से ही अभय सिंह पढ़ाई में काफी तेज थे। वे एक जिज्ञासु स्वभाव के छात्र थे, जो हर विषय को गहराई से समझने की कोशिश करते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक सरकारी स्कूल में हुई। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत से टॉप रैंक हासिल की और हर कक्षा में प्रथम आते रहे। गणित और विज्ञान में उनकी विशेष रुचि थी। वे घंटों तक भौतिकी और गणित के प्रश्नों को हल करते रहते थे। यही लगन और समर्पण उन्हें आईआईटी प्रवेश परीक्षा की ओर ले गई। आईआईटी में प्रवेश लेना हर छात्र का सपना होता है, लेकिन अभय सिंह ने इसे अपनी मेहनत और समर्पण से पूरा किया। उन्होंने अपनी तैयारी गांव के छोटे से कमरे में की, जहां संसाधनों की कमी होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उनका मानना था कि कड़ी मेहनत और सही मार्गदर्शन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कोचिंग सेंटर की बजाय आत्म अध्ययन पर भरोसा किया और 16 घंटे तक पढ़ाई करने लगे। अंततः उनकी मेहनत रंग लाए और उन्होंने शानदार रैंक के साथ आईआईटी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। जब उनका नाम आईआईटी के चयनित छात्रों की सूची में आया, तो पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। आईआईटी में प्रवेश मिलना जितना मुश्किल था, वहां बने रहना उससे भी अधिक चुनौतीपूर्ण था। यहां देश भर के प्रतिभाशाली छात्र आते हैं, और अभय को खुद को साबित करना था। उन्होंने अपनी दिनचर्या को पूरी तरह अनुशासनबद्ध कर लिया। सुबह जल्दी उठना, योग और ध्यान करना, और फिर पूरे मनोयोग से पढ़ाई करना, यही उनका रूटीन बन गया। हालांकि आईआईटी के व्यस्त माहौल और प्रतिस्पर्धा ने उन्हें कभी कभी मानसिक तनाव भी दिया, लेकिन उन्होंने धैर्य और आत्मविश्लेषण से हर चुनौती का सामना किया। आइए अब हम देखते हैं कि इनका आध्यात्मिक रुझान की शुरुआत को। आईआईटी में रहते हुए अभय सिंह को एहसास हुआ कि केवल तकनीकी ज्ञान ही जीवन को पूर्णता नहीं देता। उन्हें गहरे सवाल परेशान करने लगे, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? खुशी कहाँ मिलती है? इन्हीं सवालों ने उन्हें योग और ध्यान की ओर आकर्षित किया। उन्होंने आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू किया और धीरे धीरे उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने लगा। यहीं से शुरू हुई उनकी आध्यात्मिक यात्रा, जिसने उन्हें एक नया मार्ग दिखाया और धीरे धीरे वे आईआईटी वाले बाबा के रूप में पहचाने जाने लगे। तो दोस्तों, ये था अभय सिंह के शुरुआती जीवन और शिक्षा का प्रेरणादायक सफर। कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और जीवन को एक नई दिशा दी। उनकी जिंदगी ने एक अनोखा मोड़ लिया, जब उन्होंने विज्ञान से आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाए। आईआईटी में अध्ययन करते हुए अभय सिंह को महसूस हुआ कि तकनीकी ज्ञान और भौतिक सुख उन्हें वह संतुष्टि नहीं दे पा रहे, जिसकी वे तलाश कर रहे थे। जीवन के गहरे प्रश्न उन्हें लगातार परेशान कर रहे थे। उन्होंने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, मैं कौन हूँ? आईआईटी में व्यस्त दिनचर्या के बावजूद वे नियमित रूप से ध्यान करने लगे। उन्होंने कई आध्यात्मिक गुरुओं से मिलने की योजना बनाई और उनके प्रवचनों को सुनने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों में यात्रा की। इस यात्रा के दौरान ऋषिकेश और वाराणसी में संतों और योगियों से मिलने के बाद उन्होंने महसूस किया कि जीवन का असली सार त्याग और आत्म साक्षात्कार में छिपा है। जब अभय सिंह ने अपने परिवार और मित्रों को अपने विचारों के बारे में बताया, तो उन्हें कई तरह की प्रतिक्रियाएं मिली। कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वे इंजीनियरिंग छोड़कर एक सुरक्षित भविष्य को गंवा रहे हैं, जबकि कुछ ने उनका समर्थन किया और उनकी खोज को सराहा। लेकिन अभय सिंह अपने निर्णय को लेकर दृढ़ थे।
वे जानते थे कि सच्ची शांति बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में निहित होती है। धीरे धीरे अभय सिंह ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ ध्यान और योग को पूरी तरह समर्पित कर दिया। वे रोजाना गंगा तट पर ध्यान करने लगे और वेदों और उपनिषदों के गहरे ज्ञान में डूब गए। उन्होंने मन, शरीर और आत्मा को जोड़ने के लिए विभिन्न योग तकनीकों का अभ्यास किया और साधकों के साथ चर्चा की। उनका मानना था कि आत्मज्ञान ही मनुष्य को वास्तविक शांति और संतोष प्रदान कर सकता है। आईआईटी में उनकी पहचान एक मेधावी छात्र की थी, लेकिन धीरे धीरे वे वहां आईआईटी वाले बाबा के नाम से मशहूर होने लगे। लोग उनके सरल जीवन, गहन ध्यान और ज्ञान से प्रभावित होने लगे। उनकी आध्यात्मिक यात्रा ने अन्य छात्रों को भी प्रभावित किया और वे भी ध्यान और योग की ओर आकर्षित होने लगे। अपनी आध्यात्मिक खोज के दौरान उन्होंने अपने विचारों को दूसरों के साथ साझा करने का फैसला किया। His name is Abhay Singh, also known as the IIT Baba. You might have seen him on social media already. He graduated with an aerospace engineering degree from IIT Bombay, but left everything behind to pursue a life of spirituality. पहला प्रवचन उन्होंने अपने हॉस्टल में दिया, जहां उन्होंने जीवन के उद्देश्य और आंतरिक शांति के विषय पर बात की। उनकी बातें सुनकर लोग प्रभावित हुए और जल्द ही वे सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होने लगे। लोग उन्हें आईआईटी वाले बाबा कहने लगे। आखिरकार अभय सिंह ने इंजीनियरिंग करियर को छोड़कर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने आध्यात्मिकता को ही अपनी पहचान बना लिया। अब उनका उद्देश्य ज्ञान फैलाना और समाज को एक नई दिशा देना था। वे विभिन्न स्थानों पर ध्यान और योग शिविरों का आयोजन करने लगे। तो दोस्तों, ये थी अभय सिंह के जीवन की वह यात्रा जहां उन्होंने भौतिक सफलता को छोड़कर आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने हमें ये सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान की खोज है। मैं तो पूरा फोन का आर्किटेक्चर और ये पूरा समझता हूँ, इसमें iOS कैसे, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डिजाइन करते हैं सब। जब तुम फोन पे बात करते हो, तुम हो तो यहाँ पे बैठे हो, बट तुम बात किसी और चीज की कर रहे हो जो है नहीं। कहीं ना कहीं तुम विचारों में जी रहे हो, तो वो विचारों में जितना कम जिया जाए उतना सही है ना। अभय सिंह ने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने का निश्चय किया। उन्होंने समाज को ये समझाने की कोशिश की कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और आंतरिक शांति ही सच्ची सफलता है। उन्होंने गांवों और शहरों में जाकर ध्यान और योग शिविर आयोजित करने शुरू किए। इन शिविरों में युवा, छात्र और कामकाजी लोग बड़ी संख्या में भाग लेने लगे। उन्होंने ध्यान को मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बताया और युवाओं को इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया। कोटा के अंदर जैसे उन्होंने पूछा है सुसाइड क्यों हो रहे हैं, तो माँ बाप अपनी इच्छाओं का बच्चे के थ्रू पूरा करा रहे, जबरदस्ती पूरा कर। एक ईशन होने के नाते अभय सिंह ने शिक्षा क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने छात्रों को न केवल तकनीकी शिक्षा बल्कि मानसिक संतुलन और जीवन प्रबंधन के बारे में भी सिखाया। उन्होंने विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाकर छात्रों को सफलता और शांति के बीच संतुलन बनाने की कला सिखाई। उन्होंने कहा कि केवल पढ़ाई में उत्कृष्टता ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि मन की शांति और आंतरिक संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। तकनीकी युग में अभय सिंह ने सोशल मीडिया को भी अपनी विचारधारा फैलाने के लिए एक प्रभावी माध्यम के रूप में अपनाया। वे अपने प्रवचन, ध्यान और योग की वीडियो को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करने लगे। कोई आपसे मिलना चाहता है जिसने आपको जन्म दिया, तो आप जाएंगे मिलने? मतलब वो इक्वल मानते हो तो वो मिलते ही नहीं है ना। मतलब कि आप जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला जिन्होंने आपको जन्म दिया है, नहीं, मैंने भी उनको बनाया ना। लोग इस चीज को नहीं समझते कभी कि डुअल रिलेशनशिप में हमेशा एक रिलेशनशिप दूसरे रिलेशनशिप को पूर्ण करती है। उनकी प्रेरणादायक बातों और जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की कला ने लाखों लोगों को प्रभावित किया। आज वे लाखों फॉलोअर्स के साथ ऑनलाइन माध्यम से अपने विचारों को पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। अभय सिंह का मुख्य लक्ष्य युवा पीढ़ी को एक सही दिशा देना है। वे युवाओं को ध्यान, अनुशासन और आत्मा अनुशासन अपनाने की प्रेरणा देते हैं। उनका कहना है कि यदि युवा अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, तो वे अपने जीवन को महान बना सकते हैं। उन्होंने कई युवाओं को तनाव प्रबंधन और ध्यान के माध्यम से सफलता दिलाने में मदद की। अभय सिंह केवल प्रवचन तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने समाज सेवा के माध्यम से जरूरतमंदों की सहायता की। उन्होंने कई ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए पहल शुरू की।
उनकी संस्था द्वारा गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं चलाई जा रही हैं। उनका मानना है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी अभय सिंह ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने गंगा सफाई अभियान, वृक्षारोपण और प्लास्टिक मुक्त भारत जैसे अभियानों का समर्थन किया। उनका कहना है कि प्रकृति की रक्षा करना ही मानवता की रक्षा करना है। वे अपने अनुयायियों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित करते हैं। अभय सिंह का जीवन हमें सिखाता है कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मिलती, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उनका मुख्य संदेश है, स्वयं को जानो, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और समाज के लिए योगदान करो। तो दोस्तों, अभय सिंह, IIT वाले बाबा की यह यात्रा हमें प्रेरित करती है कि जीवन में संतुलन और आत्मज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने समाज के लिए जो योगदान दिया है, वह सभी के लिए प्रेरणादायक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बायोग्राफी सीरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे।